लॉस के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के करवाएंगे। ना ही आपको कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना कुछ, सिर्फ इजी ट्रिक से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लागत मूल्य मतलब कोई चीज में लागत लगाते हैं पैसे, विक्रय मूल्य का जो जिसमें हम बेच देते हैं, जैसे हमने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी और उसे हो गया लागत, हमने उस चीज में लागत लगा दिया और बेच दिया उसको, उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है हो, तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। अब देखिए पूछा है लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 95% है। विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है कितना है, तो 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, अब इसका 100 मान लिया। इस विक्रय मूल्य का लागत कितना है 95%, 100 का 95% क्या आ जाएगा 95 ही आ जाएगा। देख लीजिए 100 का 95% परसेंट हटा देंगे तो 0, कितना आ गया 95 ही आ गया। अब उसके आधार पर प्रतिशत ज्ञात। अब मान लीजिए ये आ गया हमारा सीपी, हमने खरीदा है 95 रुपये में, बेच दिया 100 रुपये में, हमें कितने रुपए का फायदा हुआ 5 रुपये का फायदा हुआ। किस में फायदा हुआ, खरीद बेचने जी वो खरीदा है 95 रुपये से फायदा हुआ ना हमको, तो बाय में 95 और परसेंट निकालने के लिए 100 90। अब 19 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 95। ठीक है 5 यहाँ पॉइंट, फिर 0, फिर 2, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। टाइम बचाइए। ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। यदि एक साइकिल, जो साइकिल है वो ए जो है, एक आदमी है ए, वो एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेच देता है। कितने परसेंट लाभ पर बेच देता है 5% लाभ पर बेच देता है किसी बी को। और बी जो है जो उससे 5 खरीदता है, वो सी को 10% के लाभ पर बेचता है। तद अनुसार तब जो है सी ने बी को कितने रुपए दिए 2310 रुपए दिए। तो ए का लागत मतलब ए ने का क्रय मूल्य हमको बताना है। ठीक है, अब ए का क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो ए का सीपी मान लेते हैं हम, कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेते हैं। ए का कितना है, ए का सीपी 100 मान लेते हैं। ये 5% लाभ पर बेच देता है बी को, तो बी को 100 का 5% 5 होता है, तो मतलब बेस कितने दिया में दिया, बी का क्रय मूल्य कितना हो गया 105 रुपये। बी ने इससे कितने रुपए में खरीदा 105 रुपये में। बी जो है जितने में खरीदता है उससे 10% लाभ पर बेच देता, और 10%, 105 का 10% कितना होगा देख लीजिए, ये आ गया 10.5, मतलब 10.5 रुपये और बना लेता है। तो सी का क्रय मूल्य कितना हो गया, सी का 10 और जोड़ देंगे तो 115.5, इतने रुपए हो गए। ठीक है, इतने रुपए में सी ने खरीदा, मतलब बी से खरीदा, तो बी को दिए, पर इसने दिए कितने हैं 2310 रुपये। तो ये किसके इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू 2310 रुपये। ठीक है, और हमें निकालना किसका है ए का। ए का लागत मूल्य क्या था 100 रुपये, तो वही फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं। देखिए फिर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2030, इधर मल्टीप्लाई में रहता है, इधर जाके डिवाइड में कम हो जाएगा। और 100 का निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 1 0 यहाँ और आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 22 और 1 23, कितना आ गया 2 1 2 3 3 0। ठीक है, तो कितना आ गया 2000, तो 2000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2000 इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एक दुकानदार है जो एक टीवी खरीदता है 2000 रुपये में और रेडियो खरीदता है 750 रुपये में। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया है। वह टीवी 20% के लाभ पर बेचता है और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ या कुल कितना हानि हुआ ये बताना है हम सबको। टीवी कितने में खरीदा 2000 रुपये में खरीदा। टीवी का सीपी कितना है, टीवी का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है
₹2000, ठीक है। और उसको 20% के लाभ पे बेच दिया, मतलब 120, 100 था तो 120 में बेच दिया। किसी भी चीज को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 है, 100 का 20% 120 हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 100 की वैल्यू कितनी है, 2000 के बराबर है, तो 120 की क्या हो जाएगी, दो एक की निकालते हैं तो बटे में कर देते हैं ना, तो बटे में 100, 120, ये आ जाएगी 20 की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बेचा कितने में इसने, 2400 रुपये में बेचा। खरीदा 2000 में, बेचा कितने में, 2400 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ हम रेडियो का निकालेंगे चेंज करके, ठीक है। रेडियो को खरीदा था 750 रुपये में, 5% का हानि हुआ, तो 100 इज इक्वल टू 750, 100 रुपये ही मान लेते हैं हम लोग। देखिएगा 100 इज इक्वल टू 750 है, ठीक है। फिर एक की वैल्यू 750 बाय में 100, ठीक। अब 95 की निकाल देंगे, 750 बटे में 100 गुने में 95। 25 के टेबल में देखिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75, जीरो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो का जीरो आ जाएगा, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28। इसको 22 से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौक 28 कट गया, जीरो 1 पे 4, 1 जीरो, तो 2 फिर पॉइंट, 72.5 आ गया। कितना आ गया, 72.5, ठीक है। और इसका 2400 आया था। अब 2400 और 72.5 को प्लस कर देंगे, 2400 और 72.5 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 5.12 का 12, 7, 7 4 11 और 2 1 3, 3112.5, ठीक है। अब देखिए इनका कितना था, खरीदा कितना, ये बेच दिया टोटल इतने रुपए में। इन दोनों को देखिए, 2400 रुपये बेचा टीवी का, 712 रुपये में बेचा रेडियो, तो इन दोनों टोटल कितने रुपए में बेच दिए, इन दोनों को 3112 रुपये में, ठीक है, 0.5। अब हम सबको क्रैमुल निकालना था। क्रैमुल हमारा कितना, खरीदा कितने में था दोनों को टोटल, 2000 और 750, मतलब 2750 रुपये में खरीदा था इसने, ठीक है। तो हमें लाभ निकालना कितना है, तो इसमें से बस माइनस कर दो 2750 में, 2750 माइनस कर दिया, ठीक है। 0.5 2 11, 11 में से 5 गए 6, रह गया 10 0, और ये 35 इसमें गए 3, ठीक है। 362.5, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 362.5। तो राइट आंसर हो गया हमारा 362.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। एक वस्तु है जो 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता, ठीक है। अब 20% के लाभ पर बेची गई, मतलब 100 मान के चलिए, 100 मानते हैं किसी भी चीज को, तो 20% के लाभ पर बेची गई, मतलब 120 में बेची गई। कितने में बेची गई, 120 में बेची गई, ठीक है। 120% में बेचे तो 300 रुपये में बेची गई। कितने में, 300 रुपये, मतलब 300 रुपये में बेचे तो 120% होता है, तो 1 रुपये का, तो वही बटे में 300। हमें निकालना कितने का है, 235 रुपये का। 235 का निकालना है तो बस 120% बटे में 300 जो आएगा 235 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। निकाल रहे हैं, परसेंट से परसेंट कट ही जाता है। कितना आ गया, ये परसेंट ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, 60 पे जाएगा, 60 दूनी 120, 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 7 5 35, कितना आया, 94%, मतलब 94%। 100 था टोटल, 100 माना था ना हमने, तभी तो ये 120 हो गया था, 20% लाभ हुआ था, तो 94 आया। कितना परसेंट कम आया, 6% कम आया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6%। राइट आंसर इज 6,
ठीक है। फिफ्थ सम पे देखते हैं अब हम लोग। फिफ्थ सम क्या है? एक टेलीविजन है जो 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। हम हर चीज को 100 मान के चलेंगे, बिना किसी फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 100 मानते हैं, 100 में से 15% का नुकसान हुआ तो कितना बच गया? 100 में से 15 गए, 85 बच गया। 85% इज इक्वल टू किसके है? 85 100 के इज इक्वल टू है। ठीक है, 15% नुकसान हुआ तो 100 माना हमने टोटल, तो उसमें से 100% में से 15% नुकसान हो गया तो कितना बच गया? 85% ही बच गया ना। ये तो 85% का आ गया 8500 रुपये। अब हमें पूछा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए। 100% हमारा नेट था, अब 5% और प्लस करना है तो 105%। तो 85 का वैल्यू दिया है तो 105 का निकाल लीजिए। 85 बटे में 100 और 105 के लिए ये देखिए 105 निकालना है। एक का इतना आ गया 100, तो 105 गुने में 100 तो कितना आ गया? 105 जीरो इतने रुपीज 10,500। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 10,500। सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब हमें दिया है क्रय मूल्य सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी कितना है? 4 है। एसपी कितना है? 5 है। मतलब 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। किसमें से प्रॉफिट हुआ? खरीदने वाले में से। 4 रुपए में से। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 4 25। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। 25 इज राइट आंसर, और जो कि सीजीएल में पूछा गया था 2021 में। 7 क्वेश्चन है, यदि राजन जो है 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तो 21 कलम खरीदता है कितने रुपए में? 21 कलम खरीदता है 20 रुपए में। 20 रुपए में तो एक कलम कितने रुपए में खरीदेगा? 20 बटा 21 रुपए में। ठीक है, अब देखिए सभी कलम मतलब 21 रुपए में 20 कलम बेच देता है। 20 कलम को बेचता है कितने रुपए में? 21 रुपए में। तो एक कलम को कितने में बेचेगा? 21 बटे 20 में। ठीक है, इतने रुपीज में बेच देगा ये। अब हमें पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, सीपी हो गया ये वाला सीपी, ये वाला एसपी। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? अब हमें लाभ निकालना है। तो ज्यादा में से कम है, मतलब खरीदा हमने कम में था, बेच हम ज्यादा में रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब हमने कितने रुपए में खरीदा था? 21.20 इतने रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में था? 20 बटे 21 में एक कलम। इसका एलसीएम लिया 420, ये 21 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 441। फिर इसकी डिवाइड करते हैं तो 20 400। तो हमें लाभ हुआ 41 बटे 420 रुपए का। ठीक है, अब इसका परसेंट निकालना है तो जितने का लाभ होता है बटे में क्रयमूल्य कर देते हैं। तो क्रयमूल्य कितना था? ये था हमारा सीपी, तो बटे में करेंगे तो गुने में 20 और ये 21 ऊपर चला जाएगा। परसेंट निकालने के लिए बाई 100 से कर देंगे। तो काट देते हैं इसको। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 के 20। 4 को करेंगे 41 से डिवाइड तो क्या करेंगे? 4 को 41 से करेंगे तो क्या आएगा? 10, 40, 1, इसको यहाँ पे पॉइंट तो 8 पे, तो ये 10.25 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10.25, 10 रुपये 25 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई स्टॉल है पिज्जा, देखिए पिज्जा सबको पसंद है तो पिज्जा का क्वेश्चन भी आ गया है। पिज्जा देखते हैं, 20 रुपए में पिज्जा बेचता है, मतलब सॉरी 200 रुपए में पिज्जा बेचता है। कितने रुपए में पिज्जा बेच रहा है? 200 रुपए में पिज्जा बेच रहा है, तो उसे 20% का नुकसान होता है। मान लीजिए हम 100% मानते हैं हर टाइम। ठीक है, तो इस बार भी हमने 100 मान लिया। 20% का नुकसान हो रहा है। 100 का 20%, 20 ही होता है तो 80, मतलब 80%
कब होता है? जब वो 200 रुपये में पिज़्ज़ा बेचता है। कितने रुपए में? 200 रुपये में। अगर वो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, 100% है, 20% नुकसान हुआ, अगर ये 100% है तो हम 10% और लाभ करना पड़ता है, मतलब 10 और मतलब 110 तो 110 का क्या होगा? 200 बटे में 80 मल्टीप्लाई में 110। ठीक है, 20 चौके 80, 20 दहें 200। ठीक है, अब ये देखिए कितना कटेगा? 2, ये आ गया 5। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 55। तो इसको मल्टीप्लाई 5 5 25 हासिल 2, 25 और 2 27, 275 रुपये। 9th क्वेश्चन, एक बल्ला का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अंतर, सीपी और एसपी का अंतर दिया हुआ है। कितना है? अंतर है 180 रुपये। एसपी और सीपी का अंतर दिया हुआ है 180 रुपये। ठीक है, लाभ अगर 20% हो तो लाभ कितना होता है? मान लीजिए हम 100% एक चीज है, लाभ हुआ 20%, तो कितना लाभ हो जाता है? तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 120। तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 180%। तो हमें क्या निकालना है? बल्ले का विक्रय मूल्य, मतलब 120% निकालना है। लाभ होने के बाद 120% हो जाता है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20 से कम 20, 90, 9 आ गई। तो अब 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई में 9, 0 12 निमा 108, 1080 रुपये। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक स्कूटर है, 30,000 रुपये में खरीदता है। खरीदा कितने रुपए में? 1000 में, 30,000 में, और उसी की मरम्मत 3,000 रुपये पे खर्च कर देता है। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं, 30,000 रुपये में खरीदा, फिर उस पर आपने थोड़ा बनाने में मतलब करने में 3,000 रुपये और खर्च कर दिए, मतलब आपके ही खर्च हुए ना। तो ये टोटल कितने हो गए? 3,000, 33,000 हो गए। ये कितने हो गए? 30,000 और 3,000, टोटल कितने हो गए? सीपी 33,000 हो गए। ठीक है, और उसे 39,600 रुपये में बेच देता है। कितने में बेचता है? 39,600 रुपये में बेच देता है। एसपी कितना हो गया? 39,600 रुपये। तो उसको प्रॉफिट हुआ 33,000, उसका टोटल लगा 39,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6,600 का। इसमें से ये माइनस कर देंगे एसपी में से सीपी, तो 6,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस में से प्रॉफिट हुआ? 33,000 में से प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, 33 से कम 33, 33 दूनी 66 और 1 जीरो, मतलब कितना आ गया? 20%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 20%। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पूरे सम विदाउट किसी फॉर्मूले के बनाए हैं, ट्रिक वाइज। तो हमारे जो भी सम इसमें वीडियो में नहीं समझ में आए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।